खुदा ना खास करिए तो आपको सुनने में मिलना भेंट होती है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ चल के आए, आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने समय दिया और मैं इस काबिल समझा कि आप जिस परेशानी से जूझ रही हैं उसका निदान है तो हम आपका सहयोग करें। देखिए, जनता दल संगठन में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है हमारी महिला विंग की जिलाध्यक्ष बबीता कश्यप जी का, जिन्होंने इस बात को हमारे पास रखा और धन्यवाद है इसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव गौतम सिंह जी का, जिन्होंने कविता जी से इस बारे में विचार विमर्श किया और आपसे की जो शिकायतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो हमारे पास आई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा, महिलाएं होने के नाते सबसे पहले तो आपका दायित्व यही बन जाता है कि आप घर से लेकर के चार दीवारी के बाहर निकलने तक और बाहर निकलने से सड़कों तक, सड़कों से दफ्तर से लेकर के दुकान तक, ऐसा कोई भी क्षेत्र, सरकारी गैर सरकारी, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे आप जाकर के काम नहीं कर सकते और जहाँ कंधे से कंधा मिला करके अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकते। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पुरुषों से ज़्यादा अगर देखा जाए, पुरुषों की अपेक्षाएं, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा महिलाओं के, चाहे घर के अंदर ले लो चाहे घर के बाहर ले लो। अब सोचना ये पड़ता है कि हमें या प्रशासन के, सरकार को, या जो लोग बैठे हैं जिम्मेदार बन करके, उनका हमारे प्रति ऐसे महिला होने के नाते अगर महिलाओं के प्रति कितना दृष्टिकोण है। आज के समय में ये देखिए कि मैं आपको एक बात बताऊँ, सम्मानित भैया, हमारे यहाँ पे पीजीआई बना हुआ था, इसमें हमने 3-4 साल लगातार लड़ाई लड़ी है। बबीता जी गवाह है इस बात की। ये यहाँ पे बने 15 साल हो गए लगभग, लेकिन किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं उस संघर्ष के बारे में बात कर रहा हूँ, या मैं वो बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम घर से नहीं निकलेंगे या हमारे हक और अधिकारों के लिए नहीं खड़े होंगे तो हमारी कुछ सुनने वाला नहीं। 15 साल से बना हुआ था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, हमने इसकी आवाज़ उठाई, सरकार प्रशासन के माध्यम से सरकार के पास पहुंची और सरकार के पास पहुंची तो उसने आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद में इसमें काम भी हुआ। आपके सामने पीजीआई का रिजल्ट आज पीजीआई में, अगर ये नहीं कह सकते कि नहीं इलाज होता तो कम से कम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक इलाज होता है, कि हमें इमरजेंसी में बात ज़्यादा जल्दी भागना नहीं पड़ता। तो यही बात चाहे जो मेरे अधिकारी को है चाहे आपके अधिकारी को, अगर हम हमारे अधिकारों के लिए इतना तक हम खड़े नहीं होंगे, इतना तक हमें हमारा हक और अधिकार कोई नहीं देने वाला होगा। आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के साथ में, अगर घर में भी हम देखेंगे, घर में एक परिवार चल रहा है, एक महिला शादी होकर के उस परिवार के बीच में, चाहे तो दहेज के नाम पे, पारिवारिक हिंसा के नाम पे, उसे वहाँ भी प्रताड़ित किया जाता है। और इस बात को आपको गौर से बिल्कुल अपने ध्यान में उतारना पड़ेगा कि प्रताड़ना तब तक तो सही है जब तक अगर हम उसे सामान्य रूप से या हम सहमति के साथ कर रहे हैं तो तब तो ठीक है, वो प्रताड़ना नहीं। लेकिन अगर हमारे साथ में जबरदस्ती मानसिक रूप से अगर हमें प्रताड़ित किया जाता तो फिर उसे बर्दाश्त करना बाहर है, और उसे बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस बर्दाश्त के चलते अगर आप उसे बर्दाश्त करें तो वो बर्दाश्त इतनी हो जाएगी कि वो प्रताड़ना कला को मानसिक रूप से बंदी बना देगी और फिर धीरे धीरे आप वहीं कैद होकर के रह जाएंगे, जो किसी भी रूप से उचित नहीं है। वो चाहे आदमी हो या औरत, किसी भी बात है, अपने अधिकारों के सबको सजग और जागरूक होना चाहिए और आपके अधिकारों का आपको पता भी होना चाहिए। अब हमारे गांव में या देहात में आप जाते हैं कि आप देखिए कि महिलाएं मजदूरी करती हैं, पुरुष भी मजदूरी करते हैं, उनमें डिफरेंट देखिए आप। महिलाओं की जो मजदूरी होगी मेरे ख्याल में 250 से 300 देगी, जबकि वहीं अगर वो मजदूरी की हम बात करें, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ इतने ही दे रहे हैं, इससे कम में भी काम चल रहा होगा, लेकिन एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। अगर महिलाओं को 10 रुपये मिल रहे हैं तो पुरुषों को 20 रुपये मिल रहे हैं, जबकि महिलाएं उससे ज्यादा काम कर रही है। हमारा समझ ये बनता है, सोचना ये बनता है कि भाई आखिर ये 10 रुपये का डिफरेंट, ये इतना भेद ये नहीं होना चाहिए। ये सवाल उठता है यहाँ पे, इस बारे में हमें बात करनी चाहिए। जब हम बात करें, क्योंकि देखिए आदमी अगर वहाँ बैठा हुआ है, आदमी बीड़ी के या हुक्के पिला रहे या चाय पिला बैठ जाएगा, महिलाएं तो लगी तब से काम पे लगे रहेंगे, फिर उसे घर का काम भी देखना होता है, उसके साथ में और भी परेशानी और